तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एडुबोर्ड पर। दोस्तों आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3 और 4.0 और साथ ही सक्षमता परीक्षा 2024 इन सभी के लिए आज बिहार के सामान्य ज्ञान जिसमें सुपर टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आइए आज आप सभी के लिए सक्षमता परीक्षा 2 बिहार के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न जो है आज हम लोग पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हिंदुओं का पवित्र स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो विष्णुपद मंदिर जो है वह गया जिले में स्थित है ना। चलिए दूसरा सवाल है गया शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है। गया शहर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। महाबोधि मंदिर स्थित है कहाँ? तो बोध गया में। कहाँ स्थित है? बोध गया में। चलिए अगला क्वेश्चन है राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो राजगीर में जो है रोपवे का जो निर्माण है वह जापान देश के सरकार की सहायता से किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो सबसे अधिक तीर्थयात्री जो आते हैं वो किस शहर में? तो बोध गया में। बोध गया जो है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ है? तो थावे का जो तीर्थ स्थल है वह गोपालगंज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर है? तो पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में जो है शिव मंदिर जो है विश्वविख्यात मंदिर है। कहाँ? तो पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सक्षमता परीक्षा के लिए या बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए पूरे अंत तक वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को अंतिम चरण तक अंजाम दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? तो पटना में। तख्त श्री हरि मंदिर कहाँ है? तो पटना में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। कई बार परीक्षा में जो है ये सब प्रश्न जो है पूछा गया और पूछे जाने की संभावना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनियार मठ कहाँ है? तो राजगीर में। मनियार मठ कहाँ है? राजगीर में। पावापुरी में क्या है? तो जल मंदिर, है ना। पावापुरी में स्थित जल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो पावापुरी में जो जल मंदिर है वह जैन धर्म से संबंधित है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो गोलघर का जो निर्माण है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है हुआ था, है ना। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चलिए सूर्य मंदिर स्थित है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो सूर्य मंदिर जो है बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो दोस्तों यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का कंटेंट आप लोगों की तैयारी के लिए इतनी मेहनत के साथ लेकर आते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और दूसरे तक उसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए सदाकत आश्रम कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने? तो
मजहरुल हक ने, है ना। सोनपुर किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में जो है यह पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदार पर्वत किस जिले में स्थित है? तो बांका जिले में। वीवीआई क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षा में आया है। मंदार पर्वत किस जिले में? बांका जिले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 13वां। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? कई बार परीक्षा में आया है। तो 2.86% भारत का जो है देश का प्रतिशत है ये कुल क्षेत्रफल का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? कौन सी मिट्टी? तो भांगर मिट्टी। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग कैसा? तो बिहार राज्य की तो भू आकृति है वह है आयताकार। कैसा है? आयताकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो कौन सी देशांतर रेखा? तो 86 डिग्री देशांतर रेखा जो है बिहार से होकर गुजरती है। चलिए, बिहार विस्तृत है क्या कहाँ? तो कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा के उत्तर में जो है बिहार क्या है? स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला कौन सा है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, मतलब छूती है? वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को? तो कटिहार जिला, है ना। कटिहार जिला जो है दोनों को स्पर्श करती है। अब आइए, बिहार का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 483 किलोमीटर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ चुका है। पिछली सक्षमता जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में यह क्वेश्चन जो है आ चुका है, इसीलिए अगली परीक्षा में भी आने की संभावना है। तो पूर्व से पश्चिम की जो विस्तार है वो कितना है? 483 किलोमीटर। चलिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? वीवीआई क्वेश्चन है, बीपीएससी जैसे एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो बिहार का कुल जो क्षेत्रफल जो है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये तो था पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 345 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। वीवीआई क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है और अगली परीक्षा में आने की संभावना भी है। तो बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन जिला जो है वो है पूर्णिया। बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी। बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन है? तो किशनगंज। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी मानसून से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होती है? बिहार से मानसून का जो लौटना जो है कब प्रारंभ होती है? तो अक्टूबर के मध्य से। अक्टूबर महीना का जो मध्य क्षेत्र होता है, मध्य भाग होता है, वहाँ से जो है मानसून जो है लौटना प्रारंभ कर देती है। कहाँ से? तो बिहार से। चलिए, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबका क्वेश्चन का जो लेवल है धीरे धीरे जो है हाई हो रहा है। तो आप लोग पूरे अंत तक देखिए और पूरे अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। जितने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जो है इसको शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो बिहार में जो शीतकालीन वर्षा जो होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर से की ओर से आने वाले चक्रवातों से।
बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है किस प्रकार की, तो उत्तरायण। ध्यान रखिएगा, उत्तरायण जो है सूर्य की स्थिति रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ, तो पूर्वी भाग में। बिहार के पूर्वी भाग में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल सुंदरी मिट्टी, बहुत प्रीवियस क्वेश्चन है। बाल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, अम्लीय भी होती है और बलुई भी होती है। तो ये तीनों प्रकार की प्रकृति जो है वह बाल सुंदरी मिट्टी में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार में किस नदी को अपवित्र और अशुभ मानी जाती है, तो किस नदी को, कर्मनाशा नदी को। ध्यान रखिएगा, बहुत प्रीवियस क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है जलप्रपात से संबंधित, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो नवादा जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा। दुर्गावती जलप्रपात किस जिले में है, तो रोहतास जिले में दुर्गावती। धुआंकुंड जलप्रपात किस बिहार के किस जिले में है, तो सासाराम जिले में स्थित है। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जल कुंड मिलते हैं। जल कुंड है, सर्वाधिक जल कुंड जो है किस भाग में है बिहार के, तो राजगीर में, है ना। राजगीर में जो है सर्वाधिक जल कुंड पाए जाते हैं। अब बताइए सीता कुंड कहाँ है, तो सीता कुंड जो है वह मुंगेर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। अग्निकुंड और ब्रह्मकुंड किस जिले में स्थित है, तो गया जिले में स्थित है। कांवड़ झील किस जिले में स्थित है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। कांवड़ झील जो है वह बेगूसराय जिले में स्थित है। घोघा झील कहाँ है, तो घोघा झील जो है वह कटिहार जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है, तो दरभंगा में। अजय झील कहाँ है, तो कैमूर जिले में स्थित है। बिहार में घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो बिहार में घाघरा नदी जो है वह छपरा से निकलती है। बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट का क्वेश्चन है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। यह प्रश्न कई बार जो है परीक्षा में आ चुका है ना। तो गंगा नदी जो है किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है, तो चौसा के मैदान में। तो आज का ये प्रश्न जो है आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करके जाइए और अधिक से अधिक जो है उसे दूसरे ग्रुप में भी आप सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।